तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग फिर से मैं कर रही हूँ स्टार्ट इवनिंग से। जय श्री शाम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे बताइएगा आप हमारे ब्लॉग्स में। एंड जो न्यू है वो वेलकम बैक टू माय चैनल, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे। वहाँ पे अच्छी अच्छी रील्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। शाम का टाइम था, डिनर की टाइम था, तो सोचा डिनर फटाफट से बनाती हूँ और उसके बाद डिनर करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद जाना था खेत में। पापा और जो मेरे हस्बैंड है वो पहले खेत में चले गए थे, मम्मी घर पे थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे, और मेरे बच्चे भी दोनों खेत में ही थे। मेरी सान भी मेरे साथ थी क्योंकि मैं उसको पढ़ा रही थी, उसके एग्ज़ाम्स है। और मिष्टी तो ऑब्वियस सी बात है, अपने पापा के साथ चली गई थी खेत में। तो बस जैसे ही डिनर बना वैसे ही मैंने सबसे पहले अपने लिए गर्मा गर्म डिनर निकाला और मैं बैठ गई थी डिनर करने के लिए, क्योंकि आजकल मेरे ब्लॉग इवनिंग से ही स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग से ना मेरा जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है। तो इसलिए मुझे टाइम ही नहीं लगता कि मैं मॉर्निंग से वीडियो बनाऊं या स्टार्ट करूं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये संडे का ब्लॉग है, तो संडे को मॉर्निंग में बच्चों की ड्रेस धोना, बच्चों को नहलाना, फिर इसी में पूरा दिन निकल जाता है ना। कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश करने के लिए हो जाते हैं, तो बस उसी में पूरा दिन निकल जाता है। तो वही मैं भी कर रही थी, तो मैंने डिनर की फटाफट से प्रिपरेशन की और साथ में अपने लिए कट किया जी थोड़ा सा सैलेड, क्योंकि अगेन मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है। मुझे नहीं यार, मेरी बॉडी ना एक तो ऐसी है कि मैं जब स्ट्रेस्ड होती हूँ तो मेरी बॉडी वेट गेन करती है। कईयों की बॉडी ऐसी होती है कि जब उन्हें स्ट्रेस होता है तो उनका वेट लूज़ होता है, लेकिन मेरी बॉडी उसके ऑपोजिट रिएक्ट करती है। अगर मुझे स्ट्रेस हो तो मेरा वेट पुट ऑन होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है बॉडी में, तो उस वजह से मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। और डाइटिंग एज सच मेरा इतना आजकल मन नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ इवनिंग में पपीता ही खाऊँ, क्योंकि मैं 2 टाइम तो सिर्फ खाना खाती हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इस टाइम पे तो स्पेशली कि मैं कुछ पपीता या फ्रूट्स वगैरह खाऊँ, क्योंकि जब मैं डाइटिंग करती हूँ मेरा डिनर सिर्फ पपाया होता था, तो इसलिए मेरा अभी मन नहीं होता। ऊपर से गर्मियाँ इतनी चल रही है, तो पपाया पहले ही बहुत गर्म होता है, तो गर्म चीज़ें मुझे सूट भी नहीं होती हैं, इसीलिए मैं इग्नोर कर रही हूँ थोड़ा सा कि मैं पपाया डिनर में लूँ। सो फ्रेंड्स, डिनर हो चुका है। चल 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 दोस्तों, खाना खाने के बाद हम चल दिए हैं जी खेतों में। आज हमारे प्लानिट में ये कहाँ जा रही है? नीचे चल, थप्पड़ मत खाइयो मेरे से। और कल ना सानवी का एग्ज़ाम भी है, तो मैंने जल्दी वापस आना है, क्योंकि मुझे इसको पढ़ाना भी है। खाना वगैरह मैं बना के आ गई हूँ, खा के भी आ गई हूँ, बस थोड़ा वक्त से करना है। और देखिए 2 मजदूर उधर लगे हुए हैं, 2 मजदूर उधर लगे हुए हैं टमाटर लगाने, और बाकी मजदूर नीचे। चल आजा, और ये पीछे पीछे आ रही मारे, पैन किसकी कुत्ती है। चल चल चल, तो जान तो टांगे मैंने अभी कर रही है सीधी। बीन्स लगी हुई है, और यहाँ लगाएंगे हम टमाटर। मेरा बुद्धड़ू देखो, एक दिन सभी स्टूडेंट्स से कहा गया कि वे इंसान के शरीर के अंदर क्या है उंगली पीछे रखे तो उंगलियां बहुत आगे का इस्तेमाल करके बनाने को कहा गया। खेत में पहुंचने के बाद सबसे पहला मेरा काम था कि सानवी के पास कैमरा पकड़ाना। तो बस मैंने फटाफट से कैमरा उसके पास पकड़ाया और उसको कहा कि आप शूट करो, बट वो यहाँ पे ढंग से शूट कर नहीं रही थी, क्योंकि उसका जो पूरा कंसंट्रेशन थी वो थी उसकी फ़ोन में। तो देखिए उसने क्या शूट किया है, कभी आगे किया है, कभी कैमरा बैक किया है, पता नहीं क्या किया है उस लड़की ने। और मेरे को नेक में ना, जैसा कि आप लोगों को पता है मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा हैवी उठा नहीं सकती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा देर झुक के काम कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं छोटी छोटी सी बकेट्स उठा रही थी अपने लिए, मतलब ऐसे, ताकि मुझे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, अगेन मेरी नेक में फिर से पेन ना हो और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं छोटी छोटी सी बकेट्स उठा रही थी पानी की। और उसके बाद मेरा काम होता है इनको, टमाटर को मैं पानी डालना,
तो बस वही मेरे पापा का काम लगाना होता है। और ये पौध छोड़ रहे थे आगे, वैसे तो पौध भी मैं ही छोड़ती हूँ, लेकिन इसमें इन्होंने पता नहीं क्या किया था, एक दूसरी लगाई थी, पता नहीं क्या सिस्टम था, तो इसलिए पौध भी ये छोड़ रहे थे। नहीं तो मेरे 2 काम होते, एक पौध छोड़ना और दूसरा इनको सींचना। तो आज तो मेरा फ़िलहाल यही काम था। और ये ना बहुत लंबी लंबी लाइन्स थी, मतलब इतना टाइम लग रहा था इसको। और ऊपर से जब पहली बार हम डाली लगाते हैं ना, इसकी पौधा लगाते हैं, तो वो बहुत नाजुक होता है उसकी जड़, तो उसमें पानी बड़े आराम से देना पड़ता है और बिल्कुल झुक के देना पड़ता है। अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो वो पौधा ही जड़ से नहीं साइड को हो जाता है, इसलिए मैं इतना झुक झुक के काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे अब डर है कि कहीं मेरे फिर से सर्वाइकल की पेन ना हो जाए। बट आओ कीजिए, मैं आज ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो अभी तक तो मुझे कोई पेन है नहीं, पर मेरी सान भी हो चुकी है फिर से बीमार। काड़ो, ओ काड़ो, काड़ो, क्या कर रहा?